अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर के उद्घाटन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के साथ ही शेष दुनिया के अनेक मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या और कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्योंकि उन्हें तो यही बताया गया है कि इस्लाम में बुत परस्ती निषेध है। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने राम भजन गाकर कहा था कि राम के आदर्श ही देश को बचा सकते हैं। उन्होंने पहले यह भी कहा था कि भारत के मुसलमान भी राम और कृष्ण के ही वंशज हैं। उनके शब्दों में भगवान राम मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य सबके भी भगवान हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ समय पहले कहा था कि भारत में हर व्यक्ति हिंदू है। तमाम मुसलमानों की नज़र में ऐसे बयान इस्लामी उसूलों के विरुद्ध है, क्योंकि अधिकांश इस्लामी विद्वान अल्लाह के सिवा किसी भगवान की धारणा को सिरे से नकारते हैं और यह कहते हैं कि इस्लाम के सिवा हर धर्म विश्वास को मानने वाले काफिर हैं, और यही इस्लामी शासकों का इतिहास रहा है। आज इस्लामी जगत में यही रवैया हावी है। यूरोप और अमेरिका में भी उनकी इस्लामिक और तौर तरीके थोपने की जिद रहती है। वे वहाँ की संस्कृति और कानूनों की परवाह नहीं करते। मुस्लिम देशों में तो इस्लामी कानून है ही, बाहर से आए गैर मुस्लिम अतिथियों तक को उसी के अनुसार चलना पड़ता है। कई जगह मुस्लिम प्रजा को भी इस्लामी उसूलों से चलाने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। आखिर अब्दुल्ला या आज़ाद जैसे नेता फिर ऐसी बातें क्यों कहते हैं? वे अपनी बातों के अनुरूप मुसलमानों को चलाने के लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? इसके दो ही कारण प्रतीत होते हैं। या तो वे जान गए कि इस्लामी उसूलों से समाज नहीं चल सकता और उनसे मुसलमान पिछड़े ही बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब जैसे महत्वपूर्ण इस्लामी देशों में धीरे धीरे इस्लामी उसूल किनारे किए जा रहे हैं। यह वही देश है जिसने दशकों पहले पूरी दुनिया में इस्लाम के फैलाने की भारी संसाधन लगाए थे। जिहादी आतंक में बढ़ोतरी जैसे उसके कई दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। हालांकि अब वहां हवा बदल रही है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी उसी राह पर है। इस्लाम में कोई मध्य मार्ग नहीं। मध्य मार्ग को वहां शिर्क कहकर घृणित माना जाता है। ऐसे में सऊदी की नीतियों में बदलाव के गहरे निहितार्थ हैं। इस हिसाब से देखें तो इस्लामी दुनिया में बदलाव के चलते आज भारतीय मुसलमान तिराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता भारतीय ज्ञान संस्कृति की महान विरासत से जुड़ता है, दूसरा हर चीज में इस्लाम लागू करने के लिए संघर्ष करना है, तीसरा अग्रणी इस्लामी देशों में परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढालते हुए इंतजार करना है। भारत की बात करें तो यहाँ कबीर, रस खान, शाह हुसैन, मीर गालिब और नज़ीर आदि अनेक महान कवि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से गहराई से जुड़े रहे। आज भी उनके नाम गौरवान्वित हैं, जबकि इस संस्कृति से दुराव रखने वालों के नाम लेवा शायद ही मिले। दूसरी राह पर चलने वाले मुस्लिम विध्वंस में लगे हैं। उनकी भेंट मुसलमान भी चढ़ रहे हैं। यहाँ यह भी विचारणीय है, भारतीय मुसलमान अपने महान ज्ञानियों की उपेक्षा कर अरबों तुर्कों का मुंह ताकते रहेंगे या अपने विवेक से निर्णय लेंगे? उनके नेताओं के बयानों से कुछ अर्थ निकलना व्यर्थ है। असल बात आचरण है, जो दिखाता है कि वे भगवान राम की मर्यादा पर चलने के लिए मुश्किलों को प्रेरित नहीं करते, न हिंदू ज्ञान संस्कृति के महान तत्वों को अपने लिए कुछ करते हैं। ऐसी दुविधाजनक स्थिति पर मुसलमानों को विचार करना चाहिए। चूँकि मानवता का इतिहास इस्लाम से भी पुराना है, तो कुफ्र और काफिर वाली पूरी धारणा बचकानी, अवैज्ञानिक और अनैतिक लगती है।
यह व्यवहार में भी असंभव है, जो मुस्लिम जगत के आम व्यवहार से भी प्रकट होता है। फिर इतिहास यह भी दिखाता है कि दुनिया में अनेक मत बनते बिगड़ते रहे हैं। मानवता ने सबको देखा, झेला, परखा, रखा, छोड़ा या उनमें परिवर्तन किया। इस्लामी मत भी उनमें से एक है। उसके इमाम अयातुल्ला उसी तरह हैं जैसे पैस्टर, बिशप, लामा या प्रचारक। वे किसी से ऊपर नहीं। उनमें से सब कमियां खूबियां हैं जो अन्य मनुष्यों में भी होती है, इसलिए उनकी बातें भी वैसी ही गलत हो सकती है जितनी किसी और की। वस्तुतः खुद मुसलमान भी इस्लामिक सिद्धांत एवं इतिहास पूरी तरह से जानने पर सोच में पड़ जाते हैं। बढ़ती एक्स मुस्लिमों की संख्या भी इसका एक संकेत है। उनके सामने तमाम इमाम और आलिम चुप हैं। कुछ दशक पहले तक उनका दबाव और धमकी काफ़ी कारगर होती है, लेकिन अब वह उतनी प्रभावी नहीं है। अगर इस्लामी मतवाद के दावे गलत साबित हुए हैं तो इसे अब ज़्यादा दिन नकारा नहीं जा सकता। इस्लामी सत्ताओं का घमंड जाता रहेगा। वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान से लेकर मोरक्को तक इसके संकेत दिखने लगे हैं। मुसलमानों को इतिहास की सच्ची समीक्षा करनी होगी। ढाका, लाहौर, बगदाद या तेहरान में उनके द्वारा अतीत के अस्तित्व को मिटाकर क्या कुछ नया और क्या कुछ शुभ बना। यह सर्वविदित है कि जिन देशों में सदियों से केवल इस्लामी व्यवस्था रही, वहाँ भी शासन और जीवन मुख्यतः दमन, संदेह और भय से ही संचालित है। इसकी तुलना गैर मुस्लिम देशों के समाज से करें तो उलट स्थिति दिखेगी। इस्लामी मतवाद मुसलमानों को श्रेष्ठतम समुदाय कहता है। इस्लामी मतवाद मुसलमानों को श्रेष्ठतम समुदाय कहता है और अन्य को घृणित मानता है, जबकि वास्तविक तुलना कुछ और ही दिखाई देती है। ऐसे में मुसलमानों को इन सवालों का विवेकासम्मत जवाब ढूंढना होगा। भारतीय मुसलमान भी अभी तक ऐसा नहीं कर सके, तो इसमें कुछ दोष हिंदुओं का भी है। बहुलांश भारतीय मुस्लिम मूल रूप से हिंदू ही हैं, जिन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया है। तब इन पीड़ितों को उनकी मूल संस्कृति से परिचित कराने का काम हिंदू समाज ने नहीं किया। इसमें मुसलमान नेताओं की भूमिका भी थी, जो खुद को ऊंचा एवं शासक और हिंदुओं को नीचा एवं शासित दिखाने की प्रवृत्ति पाल रहे हैं। हिंदुओं की भूल यही रही कि उत्पीड़न से मुसलमान बने। अपने बंधुओं के प्रति वे उचित नीति बनाने में विफल रहे। आज यह आवश्यक हो गया है कि मुसलमानों को सही मार्ग तय करना चाहिए।